समय ऊंच नीच का ना रखें ध्यान, बस करें अपने मित्र का मन से सम्मान। प्यारे बच्चों, आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 8वीं कक्षा में जो हमारी एक कविता है सुदामा चरित, उसे आज हम पढ़ेंगे, जिसके कवि का नाम है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जी थे जो उन्होंने हिंदी साहित्य में लिखा तो बहुत कम है, लेकिन जो लिखा है वो बहुत ही अच्छा लिखा है और इनकी भाषा है जो वो ब्रज है। तो जो हम सुदामा चरित पढ़ेंगे ये भी ब्रज भाषा में ही है। भाषा कहने में ब्रज है, लेकिन आराम से समझ में आ जाएगी हम थोड़ा सा अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे। तो आओ इसे पढ़ें, सुदामा चरित को। तो इसमें जो श्री कृष्ण और सुदामा है उनकी मित्रता का वर्णन किया गया है। उसी मित्रता का वर्णन किया गया जो बचपन में आश्रम में पढ़ते थे और फिर बड़े होने के बाद वो अलग अलग हो गए। तो कैसे एक मित्र दूसरे मित्र से मिलता है और जो मित्र से मिलने जा रहा है उसका वहाँ पर किस तरीके से आदर सम्मान होता है, वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। शीश पगाना जगह तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपट्टी, अरुपाए उपान को नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल, एक रहो चकी सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। तो ये हमने थोड़ा सा इसके काव्य है जो इसको गाया है। काव्य वाचन भी हम आराम से कर सकते हैं। आप इसका एक पद है जो उसको अच्छे से याद करके कविता को और आप प्रेयर में भी गा सकते हैं, कक्षा में भी गा सकते हैं, बड़ा ही अच्छा है। तो इसको सबसे पहले हम इसमें से इसके कठिन शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं। शीश, शीश का मतलब होता है सिर, शीश का मतलब होता है सिर। और आगे है पगा, पगा का मतलब होता है शीश, सिर हो गया, पगा हो गया पगड़ी। और झगा, झगा क्या हो गया यहाँ पर, झगा होता है कुर्ता। और तन, तन है हमारा यहाँ पर शरीर, ठीक है। तन क्या है, हमारा शरीर है। आगे देखिए इसमें आही, आही है यहाँ पर आकर। और बसे बसना, ग्रामा, ग्रामा है यहाँ पर गांव। दुपट्टी चादर। अरु, अरु का मतलब है और। उपान है जूता। दुर्बल कमजोर। चकिसो देखना, चकित होकर देखना। वसुधा धरती। और अभिरामा मनोहर सुंदर। और दीनदयाल श्री कृष्ण जी का एक नाम। धाम महल। और बतावत बताना। तो इन पंक्तियों में कवि नरोत्तम दास हैं जो सुदामा की दीनहीन दशा का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण को सुदामा की दशा के बारे में बता रहे हैं, कैसी हालत में कोई बाहर खड़ा है उसके बारे में बता रहे हैं। द्वारपाल कहते हैं कि हे प्रभु, द्वार पर एक निर्धन व्यक्ति आया हुआ है, उसके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, न ही तन पर कोई भी कपड़ा है, कुर्ता है। पता नहीं वह किस गांव से आया है। उसकी धोती है वो फट चुकी है और उसकी चादर की दशा अत्यंत बुरी है, मतलब फटी हुई है वो भी। उसके पैरों में जूता तक भी नहीं है, जो उसकी दशा और करुणापूर्ण बना रहा है। मतलब पैरों में जूते तक नहीं है उसके, जिससे पता लग रहा है कि वो बड़े ही दयनीय स्थिति में है या बहुत ही गरीब है। वह निर्धन कमजोर लाचार मानव महल के द्वार पर खड़ा हुआ है। वह सुंदर धरती को बार बार निहार रहा है। वह आपका निवास स्थान पूछ रहा है। यहाँ पूछा ना, पूछत दीन दयाल को धाम, कि वह आपका निवास स्थान पूछ रहा है। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने अपना नाम सुदामा बताया है। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ था। तो इसमें जो नरोत्तम दास है उन्होंने जो मित्रता है उसका बड़ा ही अच्छा वर्णन यहाँ पर किया है।
आगे देखते हैं सेकंड में क्या है। ऐसे भी हाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते ते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसको हम समझते हैं। अब इसमें बेहाल, बेहाल होता है बुरा हाल, जहाँ पर बहुत ही दयनीय स्थिति है उसके बारे। बिवाइन पैरों के तले की जो चमड़ी होती है उसके फटने को कहते हैं। पग पैर, कंटक काटे, और महादुख बहुत अधिक दुख या बहुत अधिक पीड़ा। सखा मित्र, इतई का यहाँ, कितई कितने। दीन दशा गरीबी की दशा। करुणा दया, करुणा निधि दया के सागर। प्रात पानी रखने की बहुत बड़ी थाली या थाल होता है, जो बर्तन होता है उसे कहते हैं, या जिसमें हम आटा भी गूंथते हैं उसको भी हम प्रात ही बोलते हैं। नैनन आँख, तो इसका अर्थ क्या है वो हम जान लेते हैं। यहाँ कवि का कहना है कि सुदामा के जो पैर हैं उनमें बिवाई है जो फटी हुई है, और जो बहुत ही मतलब पीड़ा दे रही है उसको। उसके पैरों से ऐसा लग रहा है जैसे कांटों का कोई जाल है जो उग आया है, क्योंकि पैरों की जो स्किन है वो बिल्कुल फट चुकी है, और फटी हुई स्किन बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रही है जैसे पैरों में कांटे हैं, जो कांटे बहुत सारे लगे हुए हों। सुदामा को देखकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अरे मित्र, ये तुमने कितने दुख प्राप्त कर लिए हैं, तुमने यहाँ आने में कितने दिन व्यर्थ कर दिए हैं। सुदामा की यह हालत देख करके करुणा के सागर हैं जो करुणा निधि, करुणा के सागर हैं जो श्री कृष्ण जी पीड़ा से भरकर फूट फूट कर रोने लगे। सुदामा की हालत को देखकर बहुत रोने लगे। उन्होंने न पानी को और न प्रात को हाथ भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं, और अपने जो नेत्रों से आंसू बह रहे थे उन्हीं से अपने मित्र सुदामा के पैरों को धो दिया। तो यहाँ पर हमें इस पंक्ति से ये पता चलता है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो सुदामा की हालत को देखकर बहुत अधिक दुखी हुए थे और वो रोए थे। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट वाली पंक्ति है हमारी, चाहे व्यक्ति कितना भी रोए लेकिन कभी भी हम जो आँखों से जो आंसू बह रहे हैं उनसे पैर तो नहीं धो सकते, लेकिन यहाँ पर भाव को हमें समझना है कि वास्तव में भाव क्या यहाँ पर बताया जा रहा है। तो श्री कृष्ण के मन में जो दया है या जो अपने मित्र की हालत देखकर उनको दया आ रही है, उसका भाव यहाँ पर दिखाया गया है। जबकि श्री कृष्ण जी एक राजा हैं और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, लेकिन उनकी हालत को देखकर श्री कृष्ण जी को मन से बहुत दुख हुआ, इसीलिए वो इतना फूट फूट कर रोए। तो इस पंक्ति में जब बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है कि पानी का नहीं छुआ, परात भी नहीं छुई और पैर धो दिए, तो यहाँ पर बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चे एक अलंकार बन जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मतलब अति उक्ति, मतलब अति मतलब बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहना, वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार होगा, और बाकी आपको समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं, कछु भाभी हमको दियो सो, तुम काहे न देतु। चापी पोटरी काख में कहे, कहो के ही हेतु। वो कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ खाने के लिए दिया होगा, तुम वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, उसे देने में इतना क्यों शर्मा रहे हो, तुम उस पोटली को अपनी बगल में क्यों दबा कर बैठे हो। भाभी ने जो मेरे लिए पोटली दी है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। क्योंकि जब हमें पता है कि हम किसी के घर जाते हैं या कोई घर आता है तो वो खाने के लिए कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लेकर आते हैं, तो यहाँ पर उसी बात को यहाँ पर दिखाया गया है कि श्री कृष्ण के घर जब सुदामा आए हैं तो उन्होंने एक छोटी सी पोटली में कुछ चावल दे दिए थे कि ये ले जाओ, और तो कुछ है नहीं खाने के लिए, तो उपहार या भेंट के रूप में दिया जाता है। तो वो सुदामा है बेचारे, वो गरीबी के कारण कि ये तो एक राजा है, इनको क्या चावल की मुट्ठी दो ऐसे दोगे,
तो वो उसको ना छुपा कर बैठे हैं अपने बगल में ही, लेकिन श्री कृष्ण जी ने तो देख लिया और वो उनसे इसको मांगने के लिए कह रहे हैं कि आप ये मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। आगे देखिए, आगे चना गुरु मातु दये ते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हूँ जो परवीने। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल किन्हे। यहाँ पर देखिए कठिन शब्द आज जानते हैं पहले। दय, दय मतलब होता है गुरु माता, और दय, ये दोनों शब्द देख लीजिए एक बार। गुरु मातु, गुरु माता मतलब जो गुरु है उनकी जो पत्नी होती है उसको गुरु माता बोला जाता है। दय देना, चाबी, चाबी होता है चबाना, और दीने देना। श्याम, श्याम यहाँ पर श्री कृष्ण जी के लिए प्रयोग किया गया है। और बान, बान होता है कला। परवीने, परवीने मतलब कुशल माहिर। पोटरी, पोटरी मतलब पोटली। कांख, कांख मतलब बगल। और चापी दबाए हुए। सुधा अमृत। पाछली बानी मतलब पिछली बार। अजो आज भी। तेसई उसी प्रकार। तंदुल चावल के दाने। किन्हें किया। तो यहाँ पर देखिए अब क्या कहते हैं आगे श्री कृष्ण जी और सुदामा जी आपस में बातचीत करते हुए। इन पंक्तियों में कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, तुमने बचपन में भी इसी तरह वस्तुओं को देने में आनाकानी की है, मतलब देना नहीं चाहते थे तुम। आपको याद है जब गुरु आश्रम में गुरु माता ने हमें दोनों को ही चने दिए थे खाने के लिए, और उसे भी तुम अकेले ही चबा गए थे। तुमने मुझे वो चने नहीं दिए थे। तुम आज भी चोरी की कला में बिल्कुल माहिर हो, निपुण हो। तुम पोटली को लगातार, मतलब अपनी जो पोटली तुम्हारे दी है तुम्हारी पत्नी ने, मेरी भाभी ने, उस पोटली को तुम बिल्कुल छुपाए हुए बैठे हो, बगल में दबाए हुए बैठे हो। तुम उस अमृत से युक्त पोटली को क्यों नहीं खोल रहे हो, क्योंकि मेरे लिए वह एक उपहार है, मेरी भाभी के द्वारा दिया गया। तो आप उस अमृत को खोल क्यों नहीं रहे हो। पिछली बार जो तुमने किया था, इस बार भाभी के चावलों के साथ वैसा नहीं कर सकते। तुम इसे अकेले अकेले नहीं खा सकते, तुम इसे तो मुझे ही देना ही पड़ेगा। क्योंकि गुरु माता ने जो उनको चने दिए थे, तो सुदामा जी ने अकेले ही वो खा लिए थे, श्री कृष्ण जी को नहीं दिए थे। इसीलिए वो यहाँ पर अपने बचपन की बात को याद करते हुए बता रहे हैं कि अब तुम इन चावलों को भी ऐसे मत करना, ये तो तुम मुझे दे देना। ठीक है, आगे देखिए बच्चे। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी और इनकी बातचीत होने के बाद अब श्री कृष्ण जी के पास से सुदामा है जो चलने की तैयारी में है, और वो घर की तरफ जा रहे हैं। तो जाते जाते वो मन ही मन क्या सोच रहे हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जाने जात। घर घर कर औरत फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हूँ आवत नाही हुतऊ वाही पठ्यो ठेली, अब कहीं हूँ समझाए के बहुधन धरो सकेली। पुलकनी आनंद व हर्ष, मिलनी मिलना, वो कहते हैं कि जब आया था तो आनंद से मिले थे वो, आदर सम्मान, और पठवनी विदाई, गोपाल श्री कृष्ण जी का ही एक अन्य नाम, और कछु, कछु मतलब कुछ, कर औरत फिरे हाथ फैलाकर के घूमना, तनक, तनक होता है थोड़ी सी या थोड़ा सा, ठेली बलपूर्वक जबरदस्ती, धरऊ सकेली संभाल कर रखना। तो इस पंक्तियों का क्या अर्थ है वो हम पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में खाली हाथ घर लौटते हुए सुदामा की जो मन की स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। वे सोचते हैं कि मेरे आगमन पर जब मैं आया था तो श्री कृष्ण जी ने प्रसन्नता बड़ी दिखाई थी, बड़े खुश हो रहे थे, भाग कर के मिले थे मुझे, आदर की बात की, सम्मान की बात कर रहे थे, आसन से उठकर मुझे मिले, स्नेह और सम्मान के साथ मुझसे बातें भी की, प्यार से बातें भी की। लेकिन मेरी स्थिति जानने के बाद भी मुझे खाली हाथ लौटा दिया।
ये वही श्री कृष्ण है जो थोड़े से दही के लिए घर घर जाकर हाथ फैलाते थे। अब ये बचपन की बातें याद करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण तो वही है जो बचपन में थोड़ा सा दही लेने के लिए सभी गोपियों के घर घर जाकर के दही के लिए हाथ फैलाते थे। क्या हुआ, जो आज इनके पास राजपाट है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन इनके पास आज भी वही हालत है, क्योंकि ये देना नहीं जानते हैं। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, खाली हाथ ही वापस लौटा दिया मुझे। तो मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती भेजा है, जब मतलब धक्के से भेज दिया है। यह मुझे ही धन संभालने के बारे में सिखा रहे हैं। लास्ट में उन्होंने कहा, बहु धन धरऊ सकेली। समझाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धन को संभाल कर रखना। जब ये बात सुदामा जी सुनते हैं ना, तब उनके मन में विचार आता है चलते चलते कि कौन से धन की बात कर रहे हैं, कौन सा धन संभाल कर रखना है। मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी को मेरी हालत के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैं तो आना नहीं चाहता था, मेरी पत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर भेजा। तो वो अब श्री कृष्ण जी के बारे में सोच रहे हैं कि भले राजा बन गए हों, लेकिन आज भी इनकी नीयत है जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी बचपन में थी। थोड़े से दही मक्खन के लिए सबके घर घर जाते थे। आगे देखिए, वैसो राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, केंदो पर्यो कहूँ मार्ग भूली की फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलोक भी को मन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिरे सबसों पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। यहाँ पर सुदामा जी वापस आ गए। अब वापस आने के बाद अपने गांव में पहुंच गए हैं वो। उसके बाद सोच रहे हैं आगे इसमें थोड़ा कठिन शब्द देख लेते हैं। गज, गज होता है हाथी, बाजी, बाजी होता है घोड़ा, संभ्रम भ्रमित, भ्रम हो जाना, केंदो या अथवा, मार्ग रास्ता, भौन, भौन होता है भवन, बिलोकी में देखना, लोचत, लोचत होता है लालायित होना, लालच होना, गांव मंझायो, गांव भर छान मारा, मतलब पूरा गांव ढूंढ लिया। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो सुदामा के मन के भावों और स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सुदामा अपने गांव वापस आ जाते हैं तो देखते हैं उनके गांव का सारा दृश्य द्वारिका जैसा बन गया है। जैसे वो द्वारिका में गए देखा उन्होंने, वैसा सेम बन गया है। हाथी घोड़े उसी प्रकार वहाँ घूम रहे हैं। सुदामा मन ही मन सोचता है कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गया, और भूल कर रास्ता दोबारा से फिर द्वारिका तो नहीं पहुँच गया। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि सुंदर भवनों को देख करके, हाथी घोड़ों को देख करके सुदामा का मन है जो वो चिंतित हो उठा, और उसकी झोपड़ी, उसको सारा गांव ढूंढ रहा है कि मेरी झोपड़ी यहाँ थी यहाँ थी, लेकिन सारे गांव में ढूंढने के बाद उसको अपनी झोपड़ी नहीं मिली। ब्राह्मण सुदामा सभी से पता पूछते हैं, लेकिन मैं अपनी झोपड़ी कहीं भी ढूंढ नहीं पाते हैं। बेचारे सुदामा अपनी झोपड़ी को ढूंढते ही रहते हैं, लोगों से पूछते हैं मेरी झोपड़ी थी यहाँ, मेरी झोपड़ी थी यहाँ। तो कवि ने यहाँ सुदामा है जो उसकी बदलती हुई दशा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आगे देखते हैं इसमें, कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पक में पन ही न हती, कह ले गजराज हो ठाडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरती नहीं कोंदो सवा, प्रभु के प्रताप अति दाख न भावत। तो इसमें देखते हैं कै किस कदर, छानी, छानी मतलब घास पत्तों की झोपड़ी, और हती होती थी, कह कहाँ, कंचन, कंचन मतलब सोना, वर्णन, स्वर्ण जिसको बोलते हैं स्वर्ण या सोना गोल्ड, धाम महल, सुहावत सुंदर लगना, पग पैर पनही जूता, न हती न होना, कह ले कहाँ अब, गजराज हूँ, गजराज हूँ हाथी को कहा जाता है, ठाडे खड़े होते हैं, महावत, महावत हाथी को चलाने वाले, जुरतो पूरा पड़ना मतलब पूरा पूरा पटना या फिर ज़रूरत पूरी होना,
कोदो सवा, कोदो सवा होता है मोटा अनाज। दाख, दाख किशमिश। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं पंक्तियों का क्या अर्थ है। यहाँ पर कवि है ना जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो उनकी महिमा के बारे में या उनकी दयालुता के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, क्योंकि सुदामा को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हाथ में, वो जैसे गए थे वैसे ही आ गए, लेकिन सुदामा के आने से पहले ही सुदामा के गांव की तो बिल्कुल ही शक्ल बदल दी। हर गांव मतलब हर घर को इतना सुंदर बना दिया, सुदामा के घर को महल की तरह बना दिया, और सुदामा की झोपड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी की दयालुता है जो उसका वर्णन किया गया है। कहते हैं जहाँ सुदामा की टूटी फूटी घास की झोपड़ी हुआ करती थी, आज वहाँ सोने का सुंदर महल सुशोभित है। आगे कवि कहते हैं जहाँ पैरों में जूता तक नहीं होता था, उसके लिए महावत हाथी लेकर तैयार खड़े रहते हैं। वह अब पैदल नहीं हाथी पर सवार रहता है। कवि यहाँ श्री कृष्ण की दयालुता का वर्णन करते हुए बार बार कहते हैं कि जिस व्यक्ति की सारी रातें कठोर पृथ्वी पर कटती थी, जो सारी रातें भूमि पर सोकर बिता दिया करते थे, आज उनके लिए हाथी महावत के साथ सुसज्जित होकर मतलब बिल्कुल तैयार होकर खड़े रहते हैं। जिसे कभी सही ढंग का भोजन नहीं मिल पाता था, आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको दाख किशमिश का भोजन है जो या सुख है जो वो मिल रहा है। अब उसे किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। तो इस अंतिम पद में कवि ने श्री कृष्ण की दयालुता और उनकी भक्त वत्सलता मतलब भक्त के प्रति जो प्यार है उसका वर्णन किया है। भले ही उन्होंने श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को हाथ में कुछ ना दिया हो, लेकिन उनकी जो दुनिया थी, उनकी जो किस्मत थी, वो उन्होंने बैठे बैठे ही बदल दी। तो ये होती है एक मित्रता। भले ही सुदामा गरीब है, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपना मित्र ही उसे आज भी मानते हैं, वो बचपन से ही मानते आ रहे थे। तो इसलिए उन्होंने अपने मित्र की इस तरीके से सहायता की। उनको पता था सुदामा मुख से बोलकर मांगने वाले में से नहीं है, इसलिए उन्होंने बिना मांगे ही सब कुछ उनको दे दिया। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको कविता है समझ में आई होगी, और इसके प्रश्न उत्तर है जो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कविता को ध्यान से पढ़ें, समझें और अभ्यास करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।